जय जिनेंद्र। आज हम डीपीआई द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक एनसीईआरटी 11th यूनिट 4 परिक्षेपण की माप के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण का माप है विस्तार। अंतर चतुर्भुज परास के परिकलन में किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? Q3 माइनस Q1। परास गुणांक है, जो परास गुणांक है वह है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। विचरण में असमानता का अनुमान लगाने हेतु परिक्षेपण की आरेखीय माप है औजैव वक्र। परास का अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। गणना के दौरान धन और ऋण के चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है। माध्य विचलन में धन और ऋणों के चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है। पदों के विचरण की माप ही अपकिरण है, यह कथन है बाउले का। पदों के विचरण की माप को कहा जाता है अपकिरण कहा जाता है। परिक्षेपण की सर्वोत्तम माप है, परिक्षेपण की सर्वश्रेष्ठ माप है प्रमाप विचलन। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित क्या होता है? प्रमाप विचलन श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है CV इक्वल टू प्रमाप विचलन अपॉन x बार इंटू 100। माध्य विचलन ज्ञात माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। प्रमाप विचलन डैश से निकाले जाते हैं, समांतर माध्य से निकाले जाते हैं। डैश तथा डैश औसत मानों के अंतर को मापते हैं, तो इसमें आएगा माध्य विचलन और इसमें आ जाएगा प्रमाप विचलन। तो माध्य विचलन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये औसत मानों के अंतर को मापते हैं। डैश की गणना बिना विचलनों के सीधे मूल्य से की जा सकती है। मानक विचलन की गणना सीधे मूल्यों से की जा सकती है। 6 चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकिरण की माप कौन सी है? परास। प्रमाप विचलन का सूत्र है √σ_d² अपॉन n। डैश से लिए गए निरपेक्ष विचलनों का योग न्यूनतम होता है मध्य का। दो से अधिक श्रेणियों के विचरणों की तुलना करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है विचरण गुणांक का। किसी श्रेणी के मूल्यों में भिन्नता की मात्रा के माप को डैश कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं। सही गलत बताइए। किसी श्रेणी के मान अपने औसत से कितनी दूर हैं? परास तथा विचरण चतुर्थक विचलन यह बताने के लिए उपयोगी नहीं, यह कथन सही है। माध्य विचलन औसत के अंतरों का समांतर माध्य है, सही है। प्रमाप विचलन ऋणात्मक हो सकते हैं, यह कथन असत्य है, धनात्मक ही रहते हैं। सापेक्ष माप उन इकाइयों से मुक्त होते हैं जिनमें मान व्यक्त होते हैं, यह कथन सही है। परास चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, यह गलत है, प्रभावित होता है। प्रमाप विचलन का योग उच्चतर सांख्यिकी समस्याओं से हुआ है, यह सही है। माध्य विचलन केवल समांतर माध्य से निकाले जाते हैं, यह कथन गलत है। यह समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों से निकाले जा सकते हैं। विचरण का गुणात्मक वर्गमूल प्रमाप विचलन का योग उच्चतर सांख्यिकी समस्याओं से हुआ है, तो ये सही है। उच्चतर सांख्यिकी समस्याओं में हम प्रमाप विचलन का प्रयोग करते हैं। माध्य विचलन केवल समांतर माध्य से निकाले जाते हैं, ये गलत है, तीनों से निकाले जा सकते हैं, माध्य, मध्यिका और बहुलक। विचरण का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है, यह कथन गलत है। परिक्षेपण में केवल निरपेक्ष माप है, सापेक्ष नहीं, यह भी गलत है।
और चतुर्भुज निकालने चतुर्थक विचलन श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित होता है, यह कथन भी गलत है। अंतर चतुर्भुज का फॉर्मूला जो है वो है Q3 Q1। चतुर्थक विचलन गुणांक जो है उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। विचरण गुणांक का फॉर्मूला है B प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य इंटू 100। मानक विचलन का फॉर्मूला √ सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। 6 माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n। लॉरेंज वक्र जो है वो ग्राफीय निरूपण है असमानता को मापने के लिए, और कल्पित माध्य कोई मनमाना मूल्य होता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है परिक्षेपण की माप क्या है। परिक्षेपण पदों के विचरण की माप है, मतलब जो श्रेणी होती है उसके मध्य कितना विचरण है, कितना अंतर है, इसकी माप। अंक जो हैं कितनी दूर हैं उसकी माप परिक्षेपण करता है। परास की गणना का सूत्र बताइए। तो परास की गणना का सूत्र है R बराबर L-S। निम्नलिखित आंकड़ों से विस्तार ज्ञात कीजिए। विस्तार ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 81 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो 46 हमारा विस्तार ज्ञात होगा। निम्नलिखित आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। विस्तार गुणांक जो है उसका फॉर्मूला है L-S अपॉन L+S। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 72 है और सबसे छोटी संख्या 24 है। 72 माइनस 24 अपॉन 72 प्लस 24। 72 माइनस 24 48, 72 प्लस 24 96। भाग देंगे तो 0.5 हमारा आंसर आएगा। अपकिरण की सबसे सरल विधि क्या है। विस्तार का फॉर्मूला L-S सबसे सरल विधि है। मानक विचलन की परिभाषा दीजिए। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल श्रेणी का मानक विचलन है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि मानक विचलन हम कैसे निकालते हैं। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से, तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, समांतर माध्य को ज्ञात कर लेंगे। समांतर माध्य से क्या करेंगे, विभिन्न पद मूल्यों के हम विचलन निकालेंगे, विचलनों का वर्ग करेंगे और विचलनों के वर्ग का फिर हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, n का भाग देंगे यानी माध्य निकालेंगे और उसका हम वर्गमूल करेंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। परिक्षेपण के निरपेक्ष मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। किसी श्रेणी के समांतर माध्य के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल ही मानक विचलन है। मतलब मानक विचलन हम किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। परिक्षेपण की निरपेक्ष माप क्या है। परास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, ये परिक्षेपण की निरपेक्ष माप है। सापेक्ष माप क्या होती है। निरपेक्ष माप में क्या होते हैं, अंक दिए होते हैं, जबकि सापेक्ष माप में हम निरपेक्ष अंकों को सापेक्ष रूप में व्यक्त करते हैं।
जिससे कि तुलना की जा सके। अपकिरण की निरपेक्ष माप को श्रेणी के माध्य से भाग देने पर जो अनुपात आता है उससे सापेक्ष माप कहते हैं। यह तुलना के लिए उपयोगी होती है। जैसे एक सापेक्ष माप क्या है, जैसे विस्तार है, विस्तार का फॉर्मूला है L-S। इसको सापेक्ष में परिवर्तित करने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L-S प्लस L प्लस S, विस्तार गुणांक। तो विस्तार तो निरपेक्ष माप है और विस्तार गुणांक सापेक्ष माप है। माध्य विचलन से क्या अभिप्राय है, किसी श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के समांतर माध्य उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। यदि Q1 बराबर 10 है, Q3 बराबर 40 है, तो चतुर्थक विचलन क्या होगा। चतुर्थक विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। वैल्यू हम रख देंगे कि 40 माइनस 10 बटे 40 प्लस 10। तो ये आपको, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 0.6। थैंक यू।